क्या आपने कभी सोचा है आखिर असल लड़ाई क्या है सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई की? क्या कहा ईरान जंग पे यूएई का किरदार? नहीं, ईरान जंग तो अब शुरू हुई, जबकि उनकी लड़ाई तो काफी पुरानी है। और अगर आपका ख्याल है कि यमन पे लड़ाई है इन दोनों की, तो सुने बात, असल लड़ाई यमन पे नहीं, बल्कि ये तो एक छोटी वजह तनाज़ा है इन दोनों ममालिक के बीच। माना 30 दिसंबर 2025 को आमने सामने आ गए थे ये दोनों अरब इस्लामी ममालिक। हमला कर दिया था सऊदी अरब ने यमन की बंदरगाह अल मकला पर मौजूद यूएई की फौजी गाड़ियों और असलहे के जखीरे पे। मतलब हद ही हो गई थी। मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद मामलात इस नहज तक पहुंच गए थे कि हमला ही कर गया था सऊदी अरब यूएई की फौजी तंसीबात पे। ये हालिया तारीख का बहुत बड़ा हैरान कुन वाक़या था, मगर असल फड्डा यमन नहीं बल्कि कुछ और है, कुछ और वो क्या है, करते हैं बात उस पे भी। लेकिन लड़ाई तो यूएई और पाकिस्तान की भी है। अगरचे ईरान जंग के खिलाफात खुल के सामने आ गए, यूएई इसलिए नाराज हुआ कि पाकिस्तान ने हमला क्यों ना किया ईरान पे, सालिस क्यों बन बैठा पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच। लेकिन लड़ाई असल में ईरान जंग पे नहीं, पाकिस्तान और यूएई की सऊदी अरब और पाकिस्तान के दिफाई मुआहदा भी एक वजह है लड़ाई की, मगर बुनियादी वजह नहीं, बल्कि असल लड़ाई तो कुछ और है बाबा। चलें खत्म करती हूँ सस्पेंस और बताती हूँ आपको कि यूएई की सऊदी अरब और पाकिस्तान से लड़ाई की असल और सबसे बड़ी वजह क्या है। मगर पहले बात यूएई के सऊदी अरब से फड्डे और फिर पाकिस्तान से फड्डे की। तो दोस्तों, यूएई को असल मसला है सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से। यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहियान को एक आंख नहीं भाते मोहम्मद बिन सलमान, और यही है असल तनाज़ा और लड़ाई यूएई और सऊदी अरब के बीच। मगर क्यों, आखिर मसला क्या है यूएई के हुक्मरानों को एमबीएस से? तो मसला बहुत बड़ा है जनाब। मोहम्मद बिन सलमान को असल खतरा समझता है यूएई अपने लिए, और इसकी वजह है मोहम्मद बिन सलमान का विजन 2030। गौर करें इस पे। मोहम्मद बिन सलमान ने इक़्तिदार में आते ही सऊदी अरब को मुकम्मल तौर पे बदल डाला, सऊदी मुआशरे को खोला। म्यूजिक, फिल्में, कॉन्सर्ट, सिनेमाज, स्पोर्ट्स, खवातीन को आज़ादियाँ और न जाने क्या क्या, ये सब सऊदी अरब में कर दिखाया उन्होंने, और मजीद कर रहे हैं। वो सऊदी अरब को सिर्फ मजहब तक महदूद नहीं रख रहे, बल्कि जदीद मुल्क बना रहे हैं दुनिया का। हज़ार अरब डॉलर्स लगा रहे हैं वो सऊदी अरब की तामीर और तरक्की पे। सॉफ्ट इमेज पेश कर रहे हैं अपने मुल्क का, और कामयाब भी हो रहे हैं इसमें। उनका विजन 2030 हैरान कुन है, हैरान कुन। वो दुनिया की सबसे बुलंद इमारत जद्दा टावर बना रहे हैं। 2028 से मुकम्मल हो जाएगी ये बिल्डिंग। 1 किलोमीटर से ज्यादा ऊंची होगी ये, यानी रिकॉर्ड तोड़ देगी दुबई के बुर्ज खलीफा का। अजूबा होगा ये, अजूबा। मगर सिर्फ जद्दा टावर ही नहीं, बल्कि कुछ और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब 2 किलोमीटर से ज्यादा बुलंद बिल्डिंग्स भी बनाने जा रहा है। इसके अलावा दुनिया का जदीद तरीन मेगा फ्यूचर सिटी मंसूबा नियोम भी। इस मंसूबे में दिलाइन जैसे अक्ल को दंग कर देने वाला शहर होगा। इसके अलावा समंदर पर तैरता दुनिया का सबसे बड़ा सनती शहर भी, जिसका नाम होगा ऑक्सागॉन। किस्सा मुख्तसर, तेल पे इन्हिसार इंतहाई कम, बल्कि खत्म करने जा रहा है सऊदी अरब, और बना रहा है खुद को फुली डेवलप्ड। यानी मोहम्मद बिन सलमान का विजन 2030 सऊदी अरब को मुकम्मल तौर पे तब्दील कर देगा। नया सऊदी अरब देखने को मिलेगा दुनिया को, और यही सब तो नहीं चाहते यूएई के हुक्मरान, क्योंकि अगर ऐसा हो गया ना तो दुबई वड़ के रह जाएगा। पल्ले ही कुछ नहीं बचेगा दुबई और यूएई के। दुबई से सरमाया, कारोबार, टेक्नोलॉजी समेत हर चीज सऊदी अरब शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि सऊदी अरब दुबई से कई गुना ज्यादा जदीद मुल्क जो बन जाएगा। यूं दुबई की गलियां हो जानड़गियां सुंजियां, और उनमें अकेले ही फिरेंगे दुबई के शेख। अब बताएं ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है यूएई भला? इसलिए असल फड्डा यही है सऊदी अरब और यूएई का। यमन की लड़ाई भी इसी से जुड़ी है, साथ ही अमेरिका ईरान जंग भी, क्योंकि खित्ते में हर सूरत मुआशी बालादस्ती कायम रखने के चक्करों में है यूएई। वो सऊदी अरब को जदीद बनने से रोकने के लिए जो कर सकता था कर लिया उसने, लेकिन फिर सऊदी अरब ने एक हमला कर दिया उस पे पिछले साल के बिल्कुल एंड पे। जी हाँ, सिर्फ एक हमला और फारिग हो गया यूएई। मगर सऊदी अरब ने इतनी देर से क्यों किया था ये अटैक? हालांकि बहुत अरसे से यमन, लीबिया और सूडान वगैरह में सऊदी मुफादात के खिलाफ काम कर रहा था यूएई। तो जनाब, इसकी वजह है पाकिस्तान। मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं, मगर अकल यही कहती है कि सऊदी अरब इतना बड़ा स्टेप पाकिस्तान से पूछे बिना ले ही नहीं सकता था। बेतहाशा तज्जियाकार जिनकी इन मामलात पे गिरफ्त है, उनकी भी यही राय है, और जाहिर है पाकिस्तान से मशवरे की ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि फौजी ताकत तो पाकिस्तान के पास है, एटमी मुल्क है पाकिस्तान, और इस्लामी दुनिया की सबसे बड़ी फौजी कुव्वत भी। इंडिया को हाल ही में नाको चने चबवाए पाकिस्तान ने, दुनिया भर के सामने अपनी ताकत का लोहा मनवाया। इसीलिए एयर स्ट्राइक से पहले हर सूरत पूछा होगा सऊदी अरब ने पाकिस्तान से।
वैसे भी हमारे दरीना और बरादराना ताल्लुकात हैं सऊदी अरब से, दिफाई मुआहदा भी है हम दोनों के दरमियान। और हाँ, इस मुआहदे की ताकत देखिए कि है ये दिफाई मुआहदा, लेकिन इसके सर पे अटैक कर दिया था यूएई के मिलिट्री असासों पे सऊदी अरब ने, क्योंकि जवाब में यूएई कोई कार्रवाई कर ही नहीं सकता था, क्योंकि करता तो फिर पाकिस्तान उसके खुद पे हमला तस्वुर करता, और जवाब फिर सऊदी अरब ने नहीं बल्कि पाकिस्तान ने देना था। यानी हमारे खौफ से ही पीछे हट गया यूएई और हथियार फेंक दिए। इसलिए जब पाकिस्तान ने ओके किया तो कर दिया हमला सऊदी अरब ने, और फिर रही सही कसर ईरान ने पूरी कर दी। ईरान ने हालिया जंग में 2800 से ज्यादा हमले किए यूएई पे, नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा दिया उसे। अब यूएई का डाउनफॉल शुरू हो चुका, सरमायाकार अपने सरमाए लेकर निकल गए इस मुल्क से। जबकि ईरान को पाकिस्तान ने कहा था कि सऊदी अरब पे हमला नहीं करना, और उसने बहुत ही कम हमले किए सऊदी अरब पे। और जब जंग बंद हो गई तो सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुके। उस पे सऊदी अरब, ईरान और पाकिस्तान से शदीद नाराज़ हो गया यूएई। लेकिन यूएई को पाकिस्तान से क्या मसला है? तो जनाब बिल्कुल वही मसला है जो इसे मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब से है। यकीनन समझ गए होंगे आप कि हम कर रहे हैं बात गवादर की। दोस्तों, अगर हमारे मंसूबे के एन मुताबिक गवादर डेवलप हो गया तो सबसे पहले ये दुबई की ऐसी तैसी फेरेगा, छुट्टी हो जाएगी दुबई की, क्योंकि गवादर पोर्ट की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसके आगे कुछ भी नहीं बेचती दुबई पोर्ट। दुबई के बजाय तिजारत होगी गवादर पोर्ट से, और दुबई के बजाय तिजारती और मुआशी मरकज बन जाएगा गवादर, यानी सर ले जाएगा गवादर दुबई का। और ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है यूएई? इसलिए उसने बलोचिस्तान में पानी की तरह पैसा बहा के दहशतगर्दी को स्पॉन्सर किया। क्यों रह गए ना हैरान यूएई का नाम सुन के? असल में इंडिया और ईरान का नाम आता रहा बलोचिस्तान के शोरश में। कहा जाता रहा कि इन दोनों ममालिक का गठजोड़ है बलोचिस्तान के हालात खराब करने के पीछे। जाहिर है इंडिया इसलिए क्योंकि वो अज़ली दुश्मन है हमारा, वो चाहता ही नहीं कि पाकिस्तान तरक्की करे, जबकि चाबहार पोर्ट की वजह से ईरान भी ऐसा नहीं चाहता। मगर यूएई की बात बहुत ही कम लोग करते थे। हालांकि ईरान और भारत के साथ यूएई भी शरीके जुर्म था बलोचिस्तान में, ताकि गवादर मंसूबा नाकाम हो जाए और दुबई की छुट्टी होने से बच जाए। मगर पाकिस्तान इस जुल्म पे खामोश इसलिए रहा क्योंकि हम कमजोर थे मुआशी तौर पे। पाकिस्तान के 20 लाख से ज्यादा लोग यूएई में रोजी कमाते हैं, सालाना अरबों डॉलर ज़र मुबादला भेजते हैं वो। अगर बलोचिस्तान के हालात खराब करने पर पाकिस्तान यूएई के खिलाफ एक्शन लेता तो वो उन 20 लाख लोगों को निकाल बाहर करता, क्यों दिवालिया निकल जाता पाकिस्तान का। इसलिए हम मजबूर थे और होते रहे ब्लैकमेल। लेकिन एक निज़ाम है परवरदिगार का जो सबसे ताकतवर निज़ाम है। हुआ ये कि 2025 में ईरान पे इसराइल और अमेरिका ने हमला कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान ने उसकी इंतहा से ज़्यादा मदद की। कुछ तो सामने है और कुछ उतनी आया नहीं। अगर पाकिस्तान ना होता तो अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान की ऐसी तैसी फेर के रख देते। पाकिस्तान ने बचाया उसे। इसी वजह से ईरान इंतहाई मशकूर है हमारा। उसकी पार्लियामेंट ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया था। तब से सीधा हो चुका ईरान, तीर की तरह सीधा। बाज आ गया अपनी हरकतों से। उसे पता चल गया कि अगर अब पंगा लिया पाकिस्तान से तो उसे कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए ईरान तो पीछे हट गया बलोचिस्तान में अनरेस्ट क्रिएट करने से। उसके बाद अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी 2026 को दोबारा हमला कर दिया ईरान पे। पाकिस्तान ने साल से शुरू कर दी। ना सिर्फ जंगबंदी कराई दोनों ममालिक की, बल्कि हतमी मुआहदा भी करा देगा पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान का। यूं इन दोनों का मसला हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन यूएई को ये सब हजम नहीं हो रहा, इसीलिए उसने अपना कर्ज भी वापस मांग लिया पाकिस्तान से। खैर, यूएई के साथ हुई बहुत ही बुरी। इस जंग में यूएई को ना बचा सका इसराइल। आयरन डोम भी दिया, तब भी 2800 हमले कर दिए उस पे ईरान ने। खैर, सऊदी अरब और यूएई तनाज़े पे वापस आते हैं तो पाकिस्तान इसलिए भी साथ दे रहा है सऊदी अरब का, क्योंकि बहुत ज्यादती की थी यूएई ने हमारे साथ। इसलिए हमने सऊदी अरब का साथ दिया, क्योंकि सऊदी अरब ने कभी कोई पाकिस्तान मुखालिफ हरकत नहीं की। इसलिए तो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के मशवरे से ही सऊदी अरब ने हमला किया था पिछले बरस यूएई के दिफाई असासों पे। यूं पाकिस्तान को भी तो हिसाब चुकाने का मौका मिल गया ना। खैर, सऊदी अरब का हमले का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। मगर अब क्या सोच रहा है यूएई? ईरान अमेरिका के मुमकिन हतमी मुआहदे के बाद क्या करेगा ये नाम नेहाद बरादर इस्लामी मुल्क? देखे, बात है सीधी और सादा। यूएई को सऊदी अरब और मोहम्मद बिन सलमान की मुखालफत छोड़ना होगी, साथ ही बलोचिस्तान में मुदाखलत से भी तौबा करना होगी उसे। लेकिन अगर अब भी वो ऐसा नहीं करता तो फिर तो शायद कोई मुश्तरका कार्रवाई ही होगी उसके खिलाफ, ताकि हमेशा के लिए सुकून से बैठ जाइए। और ये मुश्तरका कार्रवाई होगी पाकिस्तान और सऊदी अरब की मुश्तरका कार्रवाई। अब आप कमेंट करके बताएं कि क्या यूएई अपनी हरकतों से बाज आ जाएगा या नहीं। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।